नमस्कार। सहायक अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और समस्त प्रश्नों के अंक आपके मुख्य परीक्षा के समस्त पूरे परिणाम के साथ जोड़े भी जाते हैं। अगर हम सामान्य हिंदी में प्रश्नों की बात करें तो गद्यांश पूछा जाता है, उस गद्यांश का भावार्थ पूछा जाता है, व्याख्या पूछी जाती है और शीर्षक पूछा जाता है। ये भावार्थ या गद्यांश का शीर्षक या उसकी व्याख्या सब अलग अलग है, तो ये कमी ना हो कि यहाँ गद्यांश को आप गद्यांश पढ़ने के साथ ही उसका उचित शीर्षक निकालने की जो क्षमता, शीर्षक एक ही हो सकता है, अन्य शीर्षक नहीं होते हैं। पूरे गद्यांश का एक ही शीर्षक होता है। कुछ भावार्थ और व्याख्या में अंतर होता है, उन अंतरों को समझें और समझने के साथ ही उस अपठित गद्यांश को हल करने की कोशिश करें, तब आपको पूरे के पूरे नंबर मिल पाएंगे। इसके साथ ही जो है सूक्ति व्याख्या होती है। सूक्ति व्याख्या 12वीं क्लास में पूछी जाती है। 12वीं क्लास में पूछने के साथ साथ आगे तक भी काफ़ी क्लासों में पूछे जाते थे। तो उन सूक्ति व्याख्या में सूक्ति का उचित अर्थ निकालकर ही उसकी व्याख्या करनी चाहिए। साथ साथ जो है पत्र लेखन भी आता है और निबंध लेखन भी आता है। पत्र लेखन औपचारिक अनौपचारिक दो प्रकार के होते हैं। हमें याद है कि जहाँ तक है कि अनौपचारिक पत्रों को खूब पूछा जाता है। अभियोजन अधिकारी में अनौपचारिक पत्रों को खूब पूछा जाता है। साथ ही उसके साथ साथ औपचारिकता भी उसमें जुड़ी रहती है। अब अगर देखा है निबंध लेखन किस प्रकार से लिखें। निबंध लेखन हिंदी में विशेष नंबर को अंकित करता है। अगर देखा जाए, अगर आप अच्छा निबंध लिख लेते हैं तो आपके अंक जो है और सर्वाधिक पाए भी आते हैं, सर्वाधिक नंबर मिलता भी है। अगर उचित निबंध नहीं लिख पाए, निबंध को लिखने से पहले निबंध क्या कह रहा है उस शब्द के अर्थ को समझ लेना होता है। अगर आप उस निबंध के अर्थ को समझ लिए तो उसकी प्रस्तावना एक बना लेनी होती है, किस आधार पर इसकी प्रस्तावना लिखा जाए, और प्रस्तावना ही आपका पूरा सारांश से लेकर निष्कर्ष तक पूरा पैराग्राफ तय करता है और संपूर्ण निबंध को वही संचित भी करता है और उसको व्याख्या भी करता है। प्रस्तावना सबसे उपयुक्त है किसी निबंध लेखन के लिए। साथ ही अगर हम हिंदी व्याकरण में देखें, पर्यायवाची पूछा जाता है, विलोम पूछा जाता है, तत्सम तद्भव पूछा जाता है और शब्दों का शुद्ध रूप वर्तनी लेखन और शब्दों का अर्थ एवं प्रयोग भी पूछा जाता है आपके यहाँ। साथ ही मुहावरे पूछे जाते हैं। मुहावरों के साथ साथ उनका अपने वाक्यों में प्रयोग पूछा जाता है। मुहावरों का अर्थ पूछा जाता है। अगर हम हिंदी व्याकरण में एक चीज़ का ध्यान रखें तो संपूर्ण रूप से आपका पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, वर्तनी आलेखन भी एक तरीके से वर्तनी लेखन की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से शुद्ध है या अशुद्ध शब्द हैं उनको दूर किया जा सकता है। अब ये कहाँ से हो सकता है? तो ये आपका तत्सम और तद्भव से है। तत्सम और तद्भव अगर आप उचित ढंग से पढ़ते हैं, साथ ही पर्यायवाची में संपूर्ण जो है तत्सम तद्भव मिल भी जाते हैं। अधिकांश पर्यायवाची तत्सम पर ही आधारित होती है और अगर हम पर्यायवाची को अगर अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो हमारे हिंदी के शब्दकोश भी बढ़ जाते हैं। हिंदी के शब्दकोश बढ़ने के साथ ही उसमें देखा जाए तो आपके जो है वर्तनी लेखन तो उसमें दिया ही रहता है और देने के साथ ही जो है वह शुद्ध रूप से निकल भी जाता है। उसमें आपको वर्तनी लेखन भी सही हो जाता है, साथ ही पर्यायवाची भी हल हो जाते हैं, तत्सम तद्भव भी हल हो जाते हैं और उसके हल करने की प्रक्रिया भी पता चल जाता है पूरी तरीके से। हम इन मूल बिंदुओं पर ध्यान देंगे। अगर हमें पाठ्यक्रम सामग्री को पूर्ण रूप से पढ़ाने की कोशिश किया तो हम इस चीज़ को व्याख्यात करने की कोशिश करेंगे कहाँ से हम जो है अपने शब्द भंडार को संचित करें और शब्द भंडार को पढ़ने के साथ साथ किस प्रकार से हम व्याकरण के शुद्धियों को दूर करते हुए शुद्ध रूप में उसका प्रयोग करने की कोशिश करें, जिससे हमारे समस्त प्रश्न हल हो सकें। धन्यवाद।